अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा हमें रजबुल मुरज्जब का 20वां तारीख के बारे में इंशाअल्लाह बात कर लेती। रजबुल मुरज्जब अब चलता है इस महीना। 20 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ तो हिस्ट्री के बारे में आज हमें मालूम कर लेने जाती हैं। सो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हैं और उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 2 साल बड़े हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको बेहद मोहब्बत थी और मुसलमान होने से पहले भी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को कुफ़ार जब तकलीफ़ पहुंचा रहे थे तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बचाया था। उन्होंने ग़ज़वे बदर तो जंगे बदर के फ़ौरन बाद इस्लाम कबूल किया। बास का कहना है कि हिजरत से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था मगर अपने इस्लाम को छुपाए रखा और मक्का से मुशरिकों की ख़बरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बड़ी इज़्ज़त और बड़ा इकराम किया करते थे। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया, ए लोगों, जिसने मेरे चाचा को तकलीफ़ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, इसलिए कि हर शख्स का चाचा उसके बाप के मिसाल होता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में 80 पर 2 साल की उम्र में जुमे के दिन 12 रजब 30 पर 2 हिजरी में हुई और जन्नतुल बक़ी में दफन हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजिज़े के बारे में, मोजिज़ा का तो एक चमत्कार, एक मिराकिल के बारे में। खिलाफत राशिदा की मुद्दत की पेशिन गोई का तो क्या की देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे विसाल के बाद खिलाफत राशिदा 30 बरस रहेगी का तो पहले ज बोल डालते हैं, फिर बादशाहत शुरू हो जाएगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई के मुताबिक, पेशिन गोई को तो पहले ज बोल डालना क्या होता है कि वो पहले ज बोल डालना, आगे की बात बताना। मुताबिक ये 30 साल की मुद्दत हज़रत अली की खिलाफत तक चली का तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हम इस बिचा में बात कर लिए थे। इस्लामी तारीख़ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफत तक चला 30 साल तक। फिर उसके बाद बादशाहत का दौर शुरू हो गया। त्रिमिदी 2226 सफ़ीना रज़ी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, राज की हिफाजत करना। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक राज की बात कही थी और मैंने वो राज किसी को नहीं बताया। मेरे वालिदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी मुझसे उसके मुतालिक पूछा लेकिन मैंने उन्हें भी नहीं बताया। सही बुखारी हदीस 6289। राज किसी को कौन तो बोले तो बताना नहीं कहते उसके बारे में। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, दावत खाने के बाद क्या पढ़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के मौके पर ये दुआ पढ़ी। दावत करने गए बाद ये दुआ पढ़ना। वो दुआ कौन सी है तो अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी व सखी मन सखानी। इसका तर्जुमा माना देखेंगे, ए अल्लाह, जिसने हमें खिलाया तो उसको खिला और जिसने हमें पिलाया
تو उसको पिला। सही मुस्लिम 5483 मिक़दाद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फ़जीलत के बारे में, गुनाहों की माफ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ ले, उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगरचे समुंदर के झाग के बराबर हो। त्रिमिदी 3466 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक गुनाह के बारे में, बुरा होने की अलामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो शख्स है कि जिसे उसकी बात बदकलामी की वजह से लोग छोड़ दें, यानी लोग उससे दूर भाग जाएं। सही बुखारी 6054 आयशा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको दुनिया के बारे में, दुनियावी ज़िंदगी पर खुश होने वाले। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और दूसरों को रास्ते पर आने से रोकते हैं और उसमें तेर तलाश करते हैं, वो परले दर्जे के गुमराही में मुब्तला हैं। सूरह इब्राहिम में 3 आयत के रेफरेंस में से। अब आपको आखिरत के बारे में एक बात, अच्छे बुरे आमाल का बदला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन जो शख्स नेकी लेकर हाजिर होगा तो उसको अच्छा बदला दिया जाएगा और वो उस क़यामत के दिन हर किस्म की घबराहट से महफूज रहेगा। और जो शख्स कुफ्र और शिरक की बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुँह दोज़ख की आग में डाल दिए जाएंगे। तुमको उन्हीं अमल का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। सूरह नामाल में 80 पर 9 आयत के रेफरेंस में से। अब आपको तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारियों से हिफाजत की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़बिका मिनल जुनूनी वल जुज़मी वल बरसी वशियल अस्खामा। इसका तर्जुमा क्या कहता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बर्स, जुज़म, पागलपन और तमाम बुरी बीमारियों से। नसाई 5493 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत के बारे में आखिरी बात, क़र्ज़ लेने से बचो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बग़ैर मजबूरी क़र्ज़ लेने से बचो, इसलिए कि क़र्ज़ रात में रंजो गम और दिन में जिल्लत और रुसवाई का सबब है। रात में रंजो गम का माना क्या कहते हो, ज़्यादा कम और दुख देना, दर्द देता है। और दिन में ज़िल्लत और रुसवाई का सबब है। ज़िल्लत और रुसवाई का तो बेइज्जती, बदनामी कर बोल को, सबब का तो उसके कारण बनती। शोबुल ईमान 5554 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 20 रजबुल मुरज्जब के बारे में हमें 10 हदीसा मालूम कर लिए। इंशाअल्लाह कल 21 रजबुल मुरज्जब के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।